Hello students, welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start first chapter or book 1 Contemporary World Politics. तो चैप्टर का नेम है द कोल्ड वॉर एरा. कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध जो लगभग 45 इयर्स तक चला, 1945 से लेकर 1990 तक. बट इस शीत युद्ध के बारे में पूरे अच्छे से जानने से पहले हम उसकी कुछ पहले की हिस्ट्री जान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 तक. और इसके जो विनर थे, कौन कौन से देशों ने वर्ल्ड वॉर 1 जीता, वो एलाइज थे. कोई एक सिंगल कंट्री नहीं था. एलाइज थे मेनली ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीता. और किसने जो है वर्ल्ड वॉर 1 में जो है यहाँ पे किसको हार मिली, वो है जर्मनी. जर्मनी वॉज द मेन लूजर. और उसके साथ की जो कंट्रीज थी अलोंग विद ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 1939 से 1945 तक. और ये किन देशों के बीच में हुआ? ये भी कोई पर्टिकुलर कोई 2 कंट्रीज के बीच में नहीं हुआ, बल्कि जो अलाइज कंट्रीज थी, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप बना हुआ था और दूसरी साइड जो है कुछ और कंट्रीज का ग्रुप बना हुआ था. तो एक था अलाइड फोर्सेस और दूसरा था एक्सिस पावर. यानी जो वर्ल्ड वॉर 2 है ये 2 ग्रुप्स में हुआ था, जिसको एक ग्रुप का नेम था यहाँ पर अलाइड फोर्सेस और सेकेंड ग्रुप का नेम था एक्सिस पावर. अलाइड फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं. और यहाँ यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक. और एक्सिस पावर में कौन से देश थे? जर्मनी, इटली एंड जापान. अब इन दोनों देशों के बीच में जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो विक्ट्री कौन से ग्रुप को मिली? अलाइड फोर्सेस को, यानी जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर हैं, इनको जीत मिली. और यहाँ जर्मनी, इटली और जापान ये हार गए. इसके बाद जो है कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर वॉज द आउटकम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इसके बाद कोई तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही एक रिजल्ट हमारे सामने रहा जो 45 इयर्स तक पूरे वर्ल्ड ने फेस किया, वो था कोल्ड वॉर. अब ये कोल्ड वॉर क्या है? शीत युद्ध. यानी दिस वाज द पीरियड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन या यूएसएसआर. कि ये जो 2 ग्रुप्स बन गए थे, 2 सुपर पावर्स इमर्ज हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. इन दोनों के बीच में एक लॉन्ग पीरियड तक जो टेंशन रही आपस में, या कह सकते हैं कि ये जो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो एंड हुआ था हमारा, उसके बाद जर्मनी, इटली, जापान ये कंप्लीटली जो हार गए थे. और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एंड हुआ था वो जब यूएस ने जो है एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे जापान की 2 सिटीज पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, अगस्त 1945 में. तो उसके बाद यूएसए और यूएसएसआर दैट बिकेम द ग्रेट पावर इन दिस वर्ल्ड. अब जो इतनी एकदम पावरफुल 2 कंट्रीज हैं और दोनों ही जो है राइवल हैं, एक दूसरे के जो है कॉम्पिटिटर हैं और अपनी आपको सुपर पावर बना रहे हैं. साथ के साथ अपनी पावर, मिलिट्री फोर्स, इसके अलावा जो है अपने एरिया को भी एक्सटेंड कर रहे हैं. टाइम टू टाइम जो है अपने सारे रिसोर्सेज को जो है बढ़ाते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है अपने मिलिट्री को बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो ये दोनों सुपर पावर्स का मेन एम क्या था? कि अपने एरियाज को एक्सटेंड करना, अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग करना, अपने आप को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाना, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना. और ये कोई वार जो है आपस में जो इनका जो कलह चला, जो टेंशन चली, वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के ऊपर थी. तो ये आइडियोलॉजीज हमने पहले भी पढ़ा है कि यूएसए और यूएसएसआर की 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी. और ये अपनी ही आइडियोलॉजी से बहुत सारे कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे
उनको छोटे छोटे देशों को अपने अंदर मिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी जो विचारधारा है, जैसे यूएस के कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की सोशलिस्ट विचारधारा, कि बाकी सारे देश जो है हमारी इस आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो कह सकते हैं कि ये जो कोल्ड वार था, ये कोई फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वार की तरह कोई ऐसा युद्ध नहीं हमने देखा, बट अपनी एक डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बेस पर इनका ये कोल्ड वार रहा। तो इसका जो है टेंशन का एक एग्जाम्पल हमारे सामने है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। ये 1962 में हुआ। क्यूबा एक आइलैंड नेशन है जिसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री यूएस के बिल्कुल साथ है और बहुत ही स्मॉल कंट्री है एक। क्यूबा वॉज एन अलाई ऑफ सोवियत यूनियन एंड ये सोवियत यूनियन का एक अलाइज कह सकते हैं, उसी के साथ मिला हुआ था, बट जियोग्राफिकल बाउंड्री के तौर पर ये यूएस के साथ था और यूएसएसआर से काफी दूर था। इनके जो लीडर थे सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव, इन्होंने डिसाइड किया टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू ए रशियन बेस एंड प्लेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा इन 1962। कि इनका लीडर जो है निकिता क्रुश्चेव, तो इन्होंने कहा कि क्यूबा को हम एक एपी सेंटर बनाते हैं, यहां पर अपने मिसाइल्स रखेंगे। उन्होंने रखे भी, अपने बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं यूएसएसआर ने क्यूबा में रखे, जो बिल्कुल यूएसए की बाउंड्री पर है। तो इससे क्या हुआ कि यूएस में एक डर बन गया कि हमारे बिल्कुल ही नेबर जो एक कंट्री है क्यूबा, वहां पर यूएसएसआर ने बहुत सारी मिसाइल्स रखी हैं। अब जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने यूएसएसआर को उन मिसाइल्स को क्यूबा से हटाने के लिए कहा। तो उस समय जो है पूरे वर्ल्ड में टेंशन बनी हुई थी कि कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, कभी भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में युद्ध हो सकता है। तो बहुत सारी जो है इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुई। फाइनली जो है इन दोनों कंट्रीज ने वॉर को जो है अवॉइड किया, तब जाकर पूरे वर्ल्ड ने एक चैन की सांस ली। कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन, टेंशंस एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस, यानी आपसी मतभेद, आपसी वैर भाव जो था उसी का ही एक रूप था ये कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ने डिटेरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट की। डिटेरेंस मीन्स कि व्हेन बोथ द कंट्रीज हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड पोज सो मच डिस्ट्रक्शन, यानी दोनों के पास इतनी पावर है, इतनी ज्यादा मिसाइल्स हैं, इतनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर है, बहुत ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस हैं, वो एक दूसरे का जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बट फिर भी नेगोशिएशंस हुई, दोनों राइवल्स, दोनों ग्रुप्स जो हैं, तीसरा जो है विश्व युद्ध उन्होंने नहीं किया, वो पीछे हटे रहे एंड दीज टू राइवल्स रिमेन्ड अ कोल्ड वार, कि उसके रूप में जो है एक कोल्ड वार ही रहा, वो जो है एक हॉट वॉर या शूटिंग वॉर नहीं बना। तो दोनों जो ग्रुप्स थे, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो लॉन्ग पीरियड तक टेंशन रही, उसने एक कोई थर्ड वर्ल्ड वार का रूप नहीं लिया और पूरी दुनिया जो है एक थर्ड वर्ल्ड वार से बच गई, क्योंकि दोनों ही देशों को बहुत अच्छे से पता था कि अगर इन फ्यूचर कोई भी थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो कौन विनर है और कौन लूजर है ये भी पता लगाना मुश्किल होगा। तो लॉन्ग पीरियड तक जो आपसी जो है कलह क्लेश रहा, जो टेंशन रही, जो अपने आप को, वो अपनी पावर को इंक्रीज करते रहे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन एक कोई थर्ड वर्ल्ड वार का रूप उसने नहीं लिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो है इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे यूएसए और यूएसएसआर ने बहुत सारे स्मॉल इंडिपेंडेंट कंट्रीज को जो है अपने में शामिल किया, उसके कौन कौन से अलाइज थे स्टार्टिंग में और धीरे धीरे उसके अलाइज कितने बढ़ गए, और साथ के साथ जो है उनका जो एरिना था यानी यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने अपने देशों में कोई युद्ध ना करके, बल्कि जो छोटे छोटी कंट्रीज में कहीं पर भी वार हुआ तो उनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली मिलिट्री सपोर्ट किया, कहां कहां पर छोटे छोटे युद्ध हुए और कैसे उन्होंने सपोर्ट किया,
और कैसे न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज इनटू सुपर पावर के लिए हेल्पफुल साबित हुई, ये हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।